संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मंगलवार को घोषित 2023 के परिणाम में सृष्टि मिश्रा ने कामयाबी का परचम लहराया। 8 से 10 घंटे तक नियमित पढ़ाई कर सृष्टि मिश्रा यूपीएससी की परीक्षा में कामयाब हुई। मूल रूप से यूपी के जौनपुर जिले की रहने वाली सृष्टि यहां अपनी मौसी सुनीता पांडे के साथ रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। सृष्टि के पिता आदर्श कुमार मिश्रा विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी के पद पर ब्राजील में तैनात हैं। 3 बहन भाइयों में सृष्टि सबसे बड़ी है। सृष्टि मिश्रा ने दूसरे प्रयास में ही 95वीं रैंक हासिल की है। सृष्टि मिश्रा ने कहा, यूपीएससी को अपना पूरा जीवन न समझे, ये केवल आपके जीवन का एक हिस्सा है। सृष्टि ने कहा कि जब आप गिरकर उठते हो तो ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचते हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने यूपीएससी की पढ़ाई ग्रेजुएशन के साथ साथ ही करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि वो और पूरा परिवार बेहद खुश है। सृष्टि मिश्रा का कहना है कि उन्हें सब लोग बहुत सपोर्ट करते थे। बस इसी उम्मीद के चलते दूसरे प्रयास में ही उनका यूपीएससी क्लियर हो गया और उन्होंने 95वीं रैंक हासिल की। वहीं सृष्टि मिश्रा की मौसी सुनीता पांडे ने कहा कि सृष्टि ने मेहनत की, इसलिए उसको फल मिला है। सफ़र मेरा जैसे हर यूपीएससी एस्पिरेंट का होता है वैसा रहा। ऊंच नीच और थोड़े फेलियर्स, थोड़े सक्सेसेस, तो और लंबी जर्नी, लेकिन कुल मिला के सफ़र हो गया लास्ट में, तो सब अच्छा ही लगता है। फिर परिवारजन कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। सब लोग, मेरे दादा दादी, नाना नानी, सारे जितने भी लोग मुझसे रिलेटेड हैं, सब बहुत खुश हैं। मेरे मम्मी पापा सब बहुत बहुत खुश हैं। फैमिली कहाँ रहती हैं आपकी? आप यहाँ किसके साथ रहते हैं? यहाँ मैं मौसी के साथ रहती हूँ। मेरे पिता मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करते हैं, तो वो ब्राज़ील में हैं फ़िलहाल, साओ पाउलो में पोस्टेड हैं जी। और मेरी फैमिली यानी कि माता पिता और बहन और भाई वो सब वहाँ ब्राज़ील में रह रहे हैं और मैं मौसी के पास रह के मैंने पढ़ाई की है। आप सबसे बड़े हैं? जी, मैं सबसे बड़ी। यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? इंडिया में मैं लगभग 5 सालों से हूँ, जब से ग्रेजुएशन शुरू हुआ मेरा LSR से इकोनॉमिक्स, और 2 साल फिर मैंने पढ़ाई की है यहाँ। तो क्या आपके मन में आया कि आप यूपीएससी में जाएं और वहाँ पे एग्ज़ाम दें? आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? किसने इंस्पायर किया आपको? मेरे पिता का इंस्पिरेशन था। उन्होंने ही मुझे बताया था सिविल सर्विस क्या होती है और कैसे एग्ज़ाम होता है, और फिर धीरे धीरे मैंने भी जैसे जैसे समझा कि एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या होता है, वैसे वैसे फिर मैंने इसको परस्यू किया। तो इंस्पिरेशन पिता से आई और फिर धीरे धीरे वो मेरी इंस्पिरेशन बन गई। कितने घंटे पढ़ते थे आप एक दिन में? लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ती थी, लेकिन कभी कभी ज़्यादा हो जाता था और कभी कभी कम हो जाता था, तो ऐसे कुछ सेट टाइम नहीं था, लेकिन लगभग। बात करें जर्नी की, छोटे से रूम से लेके यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने तक क्या क्या समस्याएं आई और किस किस समस्याओं का आपका सामना करना पड़ा? मुझे लगता है फाइनेंशियली या किसी वैसे तरीके से मुझे कोई समस्या नहीं हुई। मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी फॉर्चुनेटली, और सपोर्ट हमेशा रहा है सबका, तो मैं ये नहीं कहूँगी कोई बहुत बड़ा चैलेंज था। हाँ, ये था कि मैं क्योंकि इंडिया में पढ़ी नहीं हूँ, तो इंडिया की पढ़ाई मैंने कभी की नहीं थी, तो इस वजह से मुझे ये पता था मेरे बेसिक्स और ये सब मुझे काफ़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके मुझे वो सब क्लियर करना पड़ेगा। तो वो एक चैलेंज था, लेकिन वो छोटा ही था उस हिसाब से। कोई भी जब पढ़ाई करता है तो अक्सर दिमाग में आता है कि यार शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा अंदर स्ट्रेस हो जाता है, कई बार कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, हम लोगों को फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कैसे करना है, क्या करना है। उस वक्त अपना स्ट्रेस कम करने के लिए क्या क्या करते थे आप? 2-3 चीज़ें करती थी मैं। पहली चीज़ ये थी, श्रेया है मेरी बहन, 12वीं में है, सबसे पहले उसको कॉल करती थी। वो मुझे एहसास दिलाती थी कि दीदी आप अच्छे इंसान हो, आप मेहनत कर रहे हो और होगा क्यों नहीं आपका। तो कोई ख़ास दोस्त या कोई ऐसा जिससे आप अपनी पूरी दिल की बातें कर सकते हैं। बाकी अगर बहुत परेशान होती थी, अपनी मौसी के पास चली जाती थी, वो मुझे कहानियाँ सुना देती थी। मौसा भी जब यहाँ थे तब वो कहानियाँ सुना देते थे, तो थोड़ा मन बहल जाता था। तो ये याद रखना ज़रूरी होता है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ये पूरी ज़िंदगी नहीं है हमारी। तो इसमें इस तरह भी नहीं डूब जाना है कि हम खुद ही खो जाएँ। ये याद रखना है कि हम कौन हैं, हमारी क्या पोटेंशियल है, और बस लगे रहना है। आपने सेकंड अटेम्प्ट में ही कर लिया। आपको क्या लगता है किस प्रकार से आपने तैयारी की थी, कैसी जर्नी थी, और मतलब कि किस तरीके से जल्दी हुआ? आपको क्या लगता है कि आपने क्या अच्छा किया, क्या जल्दी अचीव कर लिया? मुझे लगता है मेरा गोल बहुत क्लियर था शुरू से कि मुझे यही करना है। पापा का बहुत गाइडेंस रहा, उन्होंने हमेशा बताया ये करो, ये समझो, न्यूज़ देखो, ये सारी चीज़ें। बल्कि पापा ने आंसर राइटिंग तक कराई थी मुझे, कि फर्स्ट ईयर में मुझे क्वेश्चंस भेज देती थी, इसमें आंसर लिख के मुझे भेजो। अच्छा। तो पापा का एक तो सपोर्ट और गाइडेंस, ये बहुत ज़रूरी था। बाकी दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था,
मेरी एज हुई थी, मेरी तैयारी उतनी नहीं थी, लेकिन मैंने दे दिया था क्योंकि पापा ने कहा दे के देख लो। जी। उससे मुझे समझ आ गया कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो वो समझने के बाद मुझे लगता है मेरी पढ़ाई बहुत स्ट्रीमलाइन हो गई और जी। उससे मुझे फिर पता चल गया कि सेकेंड अटेम्प्ट में क्या अच्छे तरीके से करना है, और इस वजह से मुझे लगता है आपकी एज अभी लगभग 22 वर्ष है। 22। जी। तो आपकी ग्रेजुएशन कितने ईयर में कंप्लीट हो गई थी? 2022 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी और आप साथ के साथ तैयारी कर रहे थे? जी। फर्स्ट ईयर से मेरी तैयारी शुरू हुई। मतलब 3 सालों के अंदर आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया और ये भी। जी। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार अपनी तैयारी करें, किस तरह मोटिवेट रहें? मुझे ये लगता है कि संदेश यही है, सबको पता है कौन से बुक्स हैं, क्या करना है, सारी सबको पता है। विश्वास रखें और लगे रहें, डट के एकदम मेहनत पे अपने विश्वास रखें। आप आगे गवर्नमेंट जॉब में जाने वाली हैं, तो क्या कुछ महिलाओं के लिए ऐसा काम करेंगी, क्योंकि एक आप एक महिला हैं? अगर मुझे IPS मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा संभावना है, तो उनका काम होता है स्टेबिलिटी इंश्योर करना और सिक्योरिटी इंश्योर करना, लॉ एंड ऑर्डर। तो महिलाओं की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे मैं ज़रूर काम करूँगी, और जितना भी हो सका उससे बढ़ के आगे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन हो, सैनिटेशन हो, किसी भी तरीके से अगर हो पाए, मेरी अगर क्षमता रहेगी वहाँ पे, तो मैं बिल्कुल करूँगी। मैं जीवन के जितने हमारे आशीर्वाद में अपनी बिटिया को देना चाहती हूँ, और मेरी बिटिया ने मेहनत किया है, आज उसका फल मिला है। हम लोग इतना खुश हैं, मेरा पूरा फैमिली, हम 4 बहन 2 भाई हैं, और हर जगह जश्न मनाया जा रहा है बिटिया की खुशी के लिए। और अयोध्या के रहने वाले, जौनपुर, अयोध्या तो मेरा ससुराल है, बाकी मायका जौनपुर में है, इनका मायका वहीं है। हर जगह जश्न मनाया जा रहा है, रोशन नगर से लेके फरीदा, यहाँ अमोलिक हाइट, सब बहनों ने मिलके मनाया, और गांव में भी मनाया जा रहा है। हम लोगों को लग रहा है जैसे बहुत बड़ी खुशी मिली है, इससे बड़ी अब खुशी नहीं मिल सकती है। और हम अपनी बिटिया को सारा श्रेय दे रहे हैं कि हमारी बिटिया ने जितना मेहनत किया वो माता रानी ने फल दिया। दैनिक सवेरा के लिए रिंकू शर्मा की रिपोर्ट।